इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव आजमगढ़ से, जहां एक बुजुर्ग धनी दंपति रहते थे। वो एक सरकारी कोटा चलते थे, जिससे उन्होंने बहुत धन कमाया और मजे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। आलीशान मकान और जमीन जायदाद सब कुछ था उनके पास, सिवाय औलाद के। वे लगभग 70 वर्ष के हो चुके थे। कोई संतान न होने के कारण उन्हें बुढ़ापे का डर सताता था कि बुढ़ापे में उनका क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी संपत्ति का क्या होगा, और बहुत सी चिंता होती रहती थी। उनके एक दूर के रिश्तेदार थे शर्मा जी, जो कि मुंबई में रहते थे। अक्सर उनकी बातें शर्मा जी से होती रहती थी। वे शर्मा जी के बारे में सब कुछ जानते थे और शर्मा जी भी उनके बारे में सब कुछ जानते थे। एक बार शर्मा जी ने उन्हें मुंबई बुलाया, अपने घर पर रखा और पूरी मुंबई में घुमाया, हर जगह ले गए, उनका अच्छे से ध्यान रखा और देखभाल की, जिससे वे बुजुर्ग दंपति बहुत खुश हुए और उनका विश्वास शर्मा जी पर और बढ़ गया। और मुंबई किसको पसंद नहीं आएगी। मुंबई शहर ही ऐसा है कि हर कोई यहाँ खींचा चला आता है। उनको भी मुंबई भा गई। फिर धीरे धीरे यह सिलसिला चलने लगा। वे बुजुर्ग दंपति हर 5-6 महीने के बाद मुंबई में घुमाने के लिए ले आते थे और शर्मा जी के साथ उनके घर पर रहते थे और शर्मा जी भी उनकी अच्छे से सेवा भाव करते थे। फिर एक दिन शर्मा जी के मन में एक विचार आया और शर्मा जी ने बुजुर्ग दंपति से कहा कि अब आप मुंबई में हमारे साथ हमारे घर पर ही रहे। बार बार मुंबई से उत्तर प्रदेश ले आने और ले जाने में दिक्कत होती है, हम आप दोनों की देखभाल यहीं करेंगे। बुजुर्ग दंपति का शर्मा जी पर बहुत विश्वास था और उनको मुंबई जम गई थी। मुंबई की सुख और सुविधाएं उनको बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने शर्मा जी के साथ मुंबई में रहने का फैसला कर लिया और मुंबई में रहने के लिए आ गए शर्मा जी के घर। शर्मा जी को भी लग रहा था कि बुजुर्ग दंपति अब 70 की उम्र पार कर चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा उम्र तक जीवित नहीं रहेंगे, 4-5 सालों में मर जाएंगे और उनकी गौव की पूरी संपत्ति शर्मा जी की हो जाएगी। इसलिए उन्होंने यह सुझाव बुजुर्ग दंपति को दिया था। जैसे ही कुछ महीने बीत गए, उनको शर्मा जी के साथ रहते हुए फिर शर्मा जी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। शर्मा जी ने बुजुर्ग दंपति से कहा कि अब आपको तो हमारे साथ ही यहाँ मुंबई में रहना है, तो गौव की संपत्ति को रख कर क्या करेंगे आप? वो गौव की संपत्ति बेचकर हमें दे दीजिए, हम आपकी देखभाल करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और कर भी रहे हैं। बुजुर्ग दंपति के गौव वालों ने उनको कई बार मना किया कि वे ऐसा न करे और गौव में ही आकर उनके साथ रहे और गौव वाले ही उनका देखभाल करेंगे, अपनी संपत्ति न बेचे और अपनी थोड़ी सी जमीन गौव वालों को दे दे एक मंदिर बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। उनको शर्मा जी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वे राजी हो गए और एक एक करके अपनी पूरी संपत्ति को बेचकर उसका पूरा पैसा शर्मा जी को दे दिया। पैसा मिल जाने के बाद जब शर्मा जी को पूरा यकीन हो गया कि बुजुर्ग दंपति के पास अब कुछ भी संपत्ति नहीं बची है और न ही कोई पैसा, तब शर्मा जी ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब बुजुर्ग अब पूरी तरह से शर्मा जी पर निर्भर थे। उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। उनसे घर के काम करवाना शुरू कर दिया, जैसे कि घर की साफ सफाई, बाजार से सब्जी लाना, दूध लाना इत्यादि, और उनकी सब सुविधाएं बंद कर दी, सिर्फ 2 वक्त का भोजन देते थे। यहाँ तक कि उनको दवा के लिए भी पैसे नहीं देते थे। ऐसे ही चलता रहा और 10 वर्ष बीत गए, लेकिन बुजुर्ग दंपति की उम्र घटने की जगह बढ़ती जा रही थी, जिससे शर्मा जी बहुत परेशान थे। वो इनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा था, इसलिए शर्मा जी ने इन पर और अत्याचार करना शुरू कर दिया, अत्याचार की सीमाओं को और बढ़ा दिया। वो रोज सुबह होते ही बुजुर्ग दंपति को घर से बाहर निकल देते थे और रात होने तक घर के अंदर नहीं लेते थे। वे बेचारे दिन भर घर के बाहर बैठे रहते थे, धूप हो या बरसात या फिर यहाँ वह रास्ते पर भटकते रहते थे, और वे इतना डरे हुए रहते थे कि उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी कि रात होने के पहले घर के अंदर जाने की कोशिश भी करे।
इतने वर्ष तक रहते रहते उन बुजुर्ग की भी आस पास पड़ोस में थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई, इसलिए वे जब शर्मा जी के पड़ोसियों को देखते थे तब उनसे थोड़ी बातें कर लिया करते थे, अपना दुख बताते थे, अपने अत्याचार के बारे में बताते थे और उनसे अपने लिए मदद मांगते थे कि हमारा ध्यान रखो, और दवा के लिए पैसे भी मांगते थे। भिखारियों के जैसी जीने के लिए मजबूर थे और शर्मा जी के कुछ पड़ोसी उनकी मदद भी कर देते थे, उन्हें दवा लाकर दे देते थे और कुछ खाने पीने के लिए भी दे देते थे। शर्मा जी को यह सब पता चल गया और शर्मा जी का यह कारनामा भी लोगों को पता चल गया, जिससे कि उनकी समाज में उनकी बुराई होने लगी, जिससे परेशान होकर शर्मा जी ने उन दोनों बुजुर्ग को घर निकलना बंद कर दिया, उन्हें घर में ही कैद कर दिया और कुछ महीनों के बाद चुपके से, बिना किसी को बताए, चुपके से उनको विरार के एक वृद्धाश्रम में डाल दिया। फिर उनकी जिंदगी वृद्धाश्रम में बीतने लगी। वे बहुत दुखी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे कि उन्हें इस तरह जिल्लत भरा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, उनका ऐसा हाल हो जाएगा बुढ़ापे में, ऐसा उनको अंदाजा न था। यह सब सोच सोच कर वे बहुत चिंता में डूबे रहते थे और बहुत दुखी रहते थे, रोते थे, जिससे उनको मानसिक बीमारी भी हो गई। एक वर्ष तक वृद्धाश्रम में रहने के बाद बुजुर्ग दंपति में से पुरुष की मृत्यु हो गई। शर्मा जी को यह खबर मिली तो शर्मा जी ने किसी को नहीं बताया, अकेले वृद्धाश्रम गए और उनका क्रियाकर्म किया और बुजुर्ग महिला को घर वापस लेकर चले आए। महिला के घर आने के बाद लोगों को पता चला कि शर्मा जी ने उनको वृद्धाश्रम में रखा था। वो बुजुर्ग महिला भी अपने पति के गम में डूबी रहती थी और उनको भी अपने गलत फैसले पर बहुत पछतावा होता था और अकेलेपन के कारण वे भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रही और एक वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई।